किसके बेटे हो? वो भी तुम्हारी बेटी है, बात तो एक ही है। बेटी के साथ करो या माँ के साथ करो, बात तो एक ही है। अगर इस्लाम में जाएगा तो मैं बोला कि मैं निकाह कर लूंगा, जैसे मैं बोला वेरी गुड, वेरी गुड। अगर इस्लाम में जायज होगा तो भाई अपनी अम्मी के साथ भी निकाह कर लेगा, मुबारक हो आपको। आगे हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपको उससे पहले एक चीज बता दूं मेरे भाई, कि यहाँ पे सिर्फ नबी के बारे में नहीं कहा गया है या कि नबी का मुंह बोला बेटा था तो उन्होंने निकाह कर लिया, कोई मसला नहीं। यहाँ पे ये कहा गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजियत में दे दी, उसके बाद लिखा हुआ है ताकि मोमिनों के लिए, उनके मुंह बोले बेटों के लिए कोई तंगी ना रहे, यानी कि सारे मुसलमानों के लिए ये काम कर दिया गया कि अब कोई किसी को अडॉप्ट नहीं कर सकता, कोई किसी को गोद नहीं ले सकता। लेकिन आपने ये कहा कि अगर मुंह बोली कोई औलाद है, अगर वो कैसे सगा बेटा हो गया, तो उसके साथ तो निकाह करने में कोई मुश्किल नहीं है। ओके, मैं आपको एक सिचुएशन दे देता हूँ शेम भाई, क्योंकि आप हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हमारे लिए आइडियल है, नमूना है, मतलब मुसलमानों के लिए, और उनकी इत्तबा करना है, और जो जो काम उन्होंने किया वो करना सुन्नत है, और सुन्नत का बड़ा सवाब है। अब आपको मैं एक सिचुएशन देता हूं, आप किसी अनाथ आश्रम में गए, किसी धर्मशाला में गए, और वहां पे आपने एक छोटी सी बच्ची, 1 साल की, 2 साल की या 3 साल की आपने गोद ले ली, ठीक है जनाब। वो आपके पास पलने लगी, बढ़ने लगी और बड़ी हो गई। जब वो जवान हुई तो उसको देख करके आपको उससे मोहब्बत हो गई, आपके दिल में ये बात आ गई कि ये मुझे बड़ी प्यारी लगती है और मुझे इससे निकाह करना चाहिए, तो क्या आप उससे निकाह करेंगे? बेझिझक करूंगा भाई, कोई इसमें हो ही नहीं रहेगा जी, बेझिझक, क्योंकि अच्छा, इस्लाम बेझिझक इजाजत है। करेंगे आप? हाँ, इस्लाम में मतलब सिर्फ जो है जिसको आपने अपनी बेटी पुकारा, बचपन से लेकर के उसे अपनी गोद में खिलाया पिलाया, आपने दूध पिलाया, उसको अपनी गोदी में झुलाया, जिसको आपने बेटी कहा, जिसको बेटी समझ के आपने जिसका माथा चूमा, अब आप उसको बीवी बना के उसके होंठ चूमेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इतना इतना भी नहीं भाई, जब नहीं बेटी तो की बीवी मोहब्बत बनाओगे तो क्या 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 उसमें शोकेस में सजाने के लिए बनाओगे? बीवी के नहीं, साथ एक क्या मिनट, करेंगे? मेरी बात तो सुनो। जब एक बार जी, मोहब्बत बेटी की वाली होगी तो फिर कैसे, फिर जो है फिर बीवी वाली मोहब्बत फिर कैसे जग जाएगी? ये भी तो बात है, लेकिन अगर मैंने आपसे वही तो पूछा कि आप उससे निकाह करेंगे, आपने बोला बेझिझक करूंगा, तो आप नहीं उससे, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप उससे बेझिझक निकाह कर लेंगे और निकाह के बाद उससे बेटी वाली मोहब्बत करेंगे, बीवी वाली नहीं करेंगे, है ना? नहीं नहीं, देखो मैं ये बता रहा हूँ, अगर वो गोद लिए पहले, अगर बेटी की तरह उनको रखूंगा तो फिर बेटी की तरह रखूंगा भाई। बहुत ऐसे गोद लेते हैं जो बेटी की तरह रखते हैं, तो लेकिन अगर आप शायद मेरा सवाल समझे नहीं थे उस वक्त, तो आप मेरा उस वक्त सवाल समझे नहीं थे कि आप समझने के बाद आपने बोला कि हाँ बेझिझक करूंगा। नहीं नहीं, मैं ये समझा कि जो बोल रहा है कि कोई अगर मान लो घर पे, किसी के भी घर पे अगर कोई गोद भी लिए बेटी है तो उससे आप निकाह कर सकते हो, तो नहीं मैं कर सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अब मैं दोबारा आपसे फिर समझाता हूं। आपने एक बच्ची को गोद लिया जो कि छोटी सी थी, आपने उसको एक बाप की तरह पाला, उसकी परवरिश की, और जब वो जवान हो गई तो अब आपका आपका दिल ये किया कि मैं इससे निकाह कर लूं, तो क्या आप उससे निकाह करेंगे? दोबारा मैंने सवाल अपना पूछा है, जवाब दें सैम, क्या आप उससे निकाह करेंगे? भाई अगर देखो, वैसे तो जो है इसमें जो है मोहरी तुमको कसम है तुम्हारे उस माँ बाप की सैम भाई, तुम्हें जिसने जिसने तुम्हें पैदा किया है, तुम्हें उसकी कसम है, इंसानियत को सामने रख के जवाब देना कि क्या तुम उससे निकाह करोगे, बच्ची से जिसको तुमने बेटी बना करके पाला? भाई इस्लाम में तो जो है चचेरी बहन से भी इस्लाम की बात शादी नहीं मैं कर रहा हूं, फिलहाल फिलहाल मैं इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूं, फिलहाल मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं, क्या तुम करोगे? मैं कहता हूँ जब मैं एक बच्ची को लाऊंगा और फिर अपनी बेटी की तरह उसको पालूंगा, तो फिर जवान होगी तो क्यों मेरे अंदर जो है उसको बीवी बनाने की क्यों ख्वाहिश जागेगी? क्यों ऐसा होगा भाई? मैं मैं इतना भी आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं, वो सिचुएशन मैंने आपको दे दी है, मेरा आपसे सिंपल सवाल ये है कि आप उससे निकाह कर लेंगे या नहीं करेंगे, और अगर आप नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, बस मुझे इतना बता दें और कुछ नहीं। भाई देखो, ये इतनी जल्दी मेरी भी जो सोच नहीं होगी भाई, ये मैं ऐसा भी नहीं हूँ भाई कि एक यार बच्ची को मैंने जो आपको बड़ी बड़ी आसान सी बात है, मैंने सिचुएशन दे दी। आप आश्रम में गए, एक बच्ची को गोद लिया, 2-3 साल की थी, बड़ी प्यारी थी, आप उसके बाप बन गए,
آپ نے اس کو اپنی منہ بولی بیٹی بنا لیا. اب وہ جوان ہو گئی, آپ کے پاس پلی بڑی کھیلی, آپ نے بیٹے کی طرح اس کو پالا, وہ جوان ہو گئی, اس کو دیکھ کر کے, اس کی خوبصورتی دیکھ کر کے آپ کا اس کے اوپر دل آ گیا, کیونکہ وہ آپ کی سگی بیٹی نہیں تھی. یہ سوچ کے آپ کا اس کے اوپر دل آ گیا. اب آپ نے سوچا کہ میں اس سے نکاح کر لوں, تو کیا آپ اس کے ساتھ نکاح کر لیں گے یا نہیں کریں گے؟ میرا سیدھا سوال یہ ہے آپ سے. دیکھو بھائی, میں صحیح سیدھی بات آپ کو بتاتا ہوں سمیر بھائی, کہ جی اگر میں اس کو پوچھوں گا کہ اگر اسلام میں اگر جائز ہے, جب آپ بول رہے ہو ایسا, تب ابھی تو میرے کو اس کو کلیئر نہیں ہے, میں دیکھوں گا اگر اسلام میں نہیں, جائز ہے. اسلام میں بالکل جائز ہے, بالکل جائز ہے اسلام میں. اب آپ بتائیں کہ آپ کریں گے؟ کر لوں گا, کوئی دقت نہیں. ویری گڈ. بہت ہی بڑھیا, بہت ہی یہاں بڑھیا. سے ان کے بہت بڑھیا, بہت بڑھیا. اسی لیے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اپنی انڈین گورنمنٹ سے بھی اور سارے انسانوں سے بھی کہ ان ملاؤں کو بچی بھی گود مت دینا, ان کو کوئی انات آشرم سے بچی بھی گود مت دینا, کیونکہ یہ اتنے بڑے جاہل ہیں نا. یہ جس کو بچی کو بیٹی بنا کر کے پالیں گے, اسی کے ساتھ اگلی رات میں اسے بیوی بنا کے اس کے ساتھ سوئیں گے یہ لوگ. میں اب آپ کو ایک اور تم اس کو عدل انصاف, سیم تم اس کو عدل انصاف اور تراجو بتا رہے ہو اس گندگی کو. اب آپ کو اس کا جو ڈیفینس کر رہا ہوں. نہیں, تم اس گندگی کو ڈیفینڈ کرنے آتے ہو تم لوگ یار. تم کو شرم نہیں آتی ہے ایک بار بھی؟ انسانیت مر گئی ہے تمہاری. تمہارے اندر کا انسان کہاں مر جاتا ہے بھائی یہ سب بولتے ہوئے؟ جو بات تمہیں بولنے میں اتنی ہچکچاہٹ ہو رہی تھی اور تم نے وہ بات نہیں بولی جب تک میں نے یہ نہیں بولا کہ اسلام میں جائز ہے. بہت اچھا بھائی مبارک ہو اسلام تمہیں. چلو چاچی ڈن کے ہو گیا. ساتھ چاچی کے ساتھ تو ہے نا, چاچی پھوپھی چلیے مامی ابھی آپ چاہیے, آپ کی بات پوری ہو گئی, آپ کا پورا مکمل ایمان ہم نے دیکھ لیا ہے. میری ہے نا؟ بات تو سن لو بھائی. ایمان والا کافر جی, سیم بھائی کو بہت بہت شکریہ کہ مجھے ایسے لوگ بہت پسند ہیں, کیونکہ کم سے کم انہیں بے باکی سے اسلام سچ کو بولا خود ہے. ہی سن لیجیے گا میری اسلام بات. کو خود ہی بتا دیا کہ ایسا مذہب ہے. اچھا سیم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کا.